क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देखो। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें क्या करना है, जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, उनको हमें फाइंड आउट करना है। और किस टर्म में करना है, सेक ए की टर्म में फाइंड आउट करना है। और एंगल हम क्या लेंगे, ए लेंगे। ठीक है, अभी बता दो, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती हैं हमारे पास कौन कौन सी होती है। साइन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होती कौन कौन सी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट होती है हमारे पास साइन, सेकंड कोस, थर्ड टैन, फोर्थ कॉट। एंगल की फॉर्म में लिखते हैं साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोट ए। फिफ्थ आ जाएगी हमारे पास सेक ए, और सिक्स्थ हो जाएगी हमारे पास कोस सेक ए। ठीक है, हमारे पास ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये किसकी टर्म में निकालनी है, हमें सेक ए की टर्म में निकालनी है। पता चल गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। देन हम फर्स्ट निकालते हैं साइन ए। साइन ए कैसे निकालेंगे, लेकिन सेक ए की टर्म में निकालनी है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, इनका यूज़ करके हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं वो हम सेक ए की टर्म में निकालेंगे। तो हमने क्या किया, हम जैसे इसको साइन ए की टर्म में क्यों नहीं रहने देते, क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में हैं। जैसे ये भी स्क्वायर था, ये सब स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसलिए हमने इसको साइन ए को भी हमने इसलिए साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए करा, फिर इसके ऊपर अंडर रूट क्यों लगाया। अंडर रूट हमने इसलिए लगाया जैसे हमारे पास साइन ए है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए कर रहे हैं और उसके ऊपर अंडर रूट लगा रहे हैं, लगाया हमने ऐसे। तो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, जैसे साइन ए का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं उसके ऊपर ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट के वापस साइन ए आ जाएगा ना। मतलब ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद इसको भी रिमूव करके वापस यही स्क्वायर ए के ऊपर हमने अंडर रूट लगाया। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने तो पढ़ा ही है ना, जैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1 होता है। इसमें से हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर ए निकालना है। तो हमने सब थीटा इजिकल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब ये बोलोगे ए में और थीटा में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं, हम थीटा भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर ए भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बताती हूँ मैं, जैसे साइन स्क्वायर ए हम ए की टर्म में ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इजिकल्स टू हमारे पास होता क्या है 1। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए 1 लिख देंगे, और ये जो तो प्लस में है इधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू, क्योंकि ये इक्वल्स टू का साइन है। अब जब इस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया था 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। फिर हमने अंडर रूट लगाया 1 माइनस कोस ए को क्या लिख सकते हैं हम, कोस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक ए। कोस ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक ए। तो हमने लिख दिया 1 अपॉन में सेक ए। लेकिन ये स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि सारी टर्म हमारी स्क्वायर में चल रही है, तो ये स्क्वायर यहाँ से आया। ठीक है, अब अंडर रूट लगाया हमने, इसका हमने एलसीएम लिया 1, और सेक स्क्वायर का एलसीएम क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब हमने क्या करना है, हमारे पास डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ऐसे, जैसे हमारे पास 1 अपॉन में 1 है, हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, सेक स्क्वायर ए। तो हमने सेक स्क्वायर ए से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए। तो हमने सेक स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में तो था, अब हमें न्यूमिनेटर में चाहिए था, जो कि हम लेकर आ गए। तो हमने ये लिख दिया सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए यहाँ पे तो पहले से ही था, तो ऊपर जो बचा हुआ सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर उतार दिया। अब हम देखते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये अंडर रूट में ही रहने दिया, और जो सेक स्क्वायर ए है, इस स्क्वायर से ही अंडर रूट कट हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको अंडर रूट से बाहर लिख दिया सेक ए।
ठीक है। तो साइन ए को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, सेक ए की। देखो यहाँ पर सेक ए है, सेक ए है, यहाँ पे कोट टैन ये सब नहीं है, सिर्फ ओनली सेक ए है। हम देखते हैं कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 में सेक ए। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया इसका फॉर्मूला ही, और हमें किसकी टर्म में चाहिए था, सेक ए की ही टर्म में हमें चाहिए था। अब हम थर्ड देखते हैं टेन ए, क्योंकि साइन कोस, अब हमारे पास क्या बचा है, टेन ए। तो टेन ए को हमने कैसे लिखा, टेन स्क्वायर ए, पता है ना। अब इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनता है, टेन ए। अब हमने यहाँ पे लिख दिया टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो हमने जो सेम वैल्यू थी ये यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर एंगल थीटा था यहाँ पर, लेकिन जो हम क्वेश्चन से ही लेते आ रहे हैं वो एंगल ए लेते हुए आ रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है, तो ये भी सेक की फॉर्म में आ गया है। अब हम देखें यहाँ पर कोसेक ए, कॉस स्क्वायर ए, इसको भी हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले स्क्वायर की टर्म में होते हैं, इसलिए हमने इसको लिखा कॉसेक स्क्वायर ए। और साथ साथ अंडर रूट भी क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर से इस अंडर रूट को हम कट कर देंगे तो हमारे पास क्या वापस हमें क्या मिलेगा, कॉसेक ए ही मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, हमने इतना लिखा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कॉट स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 में टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस में ये जो 1 है ये एज इट इज़ चल रहा है अभी। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एलसीएम लिया, टेन स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर टेन स्क्वायर डिनोमिनेटर में पहले से था, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही मिलेगा। प्लस में यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए से नीचे भी डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन स्क्वायर ए मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस, अब हम यहाँ पे जो टेन स्क्वायर ए है, ठीक है, टेन स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो हमने क्या कर दिया, टेन स्क्वायर, जैसे फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो हमने सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन में टेन स्क्वायर, जैसे हमने इसको लिखा ये लिखा, ऐसे हमें यहाँ पर लिख देना है, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ये +1 है, ये -1 है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, लिखा तो ये +1 -1 तो हमारे कट हो चुके हैं, तो बचा हमारे पास सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, कंप्लीट। तो हमने क्या किया, सेक स्क्वायर ए, अब हम बोलेंगे यहाँ पर हमने अंडर रूट कहाँ से हटा दिया, मतलब यहाँ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्क्वायर है इससे अंडर रूट ये कट हो जाएगा, तो इसके ऊपर तो अंडर रूट नहीं आएगा। लेकिन जो ये है अभी बोलेंगे ये भी तो इससे कट हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 भी तो है अभी, ये पूरा साथ में है, तो इसलिए इसके ऊपर आएगा ये। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये किसके लिए है, कोसेक ए के लिए, क्योंकि सेक ए और सेक ए, मतलब सेक ए में ही हमें आंसर चाहिए, तो हमने सेक ए में ही तो सेक ए में ही उसको हम लेकर आए हैं। अब हम कोट ए का निकालते हैं। कोट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में टेन ए। 1 हमने एज इट इज़ लिखा, टेन ए ये अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ठीक है, टेन ए हमने यहाँ पर क्या निकाला था, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो ये टेन ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे, फाइंड आउट किया था अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। देखो अभी दिखाती हूँ मैं, साइन फाइंड आउट किया है, कॉस का भी, टेन का भी, कोट का भी। सेक हमने क्यों नहीं फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें सेक के ही बारे में पूछा गया था कि सारी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं वो सेक ए में ही, जितनी भी सारी टर्म्स हैं वो सेक ए में ही आनी चाहिए, और कोसेक का भी हमने फाइंड आउट कर लिया है।